ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव है ज्योग्राफी का। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो, राष्ट्रीय राजमार्ग वन कहाँ है? राष्ट्रीय राजमार्ग वन कहाँ? इलाहाबाद से हल्दिया तक। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्स पर मैंने। ऊर्जा, सौर ऊर्जा का कौन सा साधन है? नवीकरणीय संसाधन या पुनः प्रयोग साधन? सौर ऊर्जा का नवीकरणीय या पुनः प्रयोग? उपभोक्ता उद्योग का उदाहरण है। उपभोक्ता उद्योग का उदाहरण है चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल कैसी फसल है? चावल खरीफ फसल का एग्जाम्पल है। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है उत्तरी रेलवे। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्व रेलवे। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में। विश्व का प्राचीनतम परिवहन का साधन कौन सा है? जल परिवहन। नई आर्थिक नीति में कौन शामिल नहीं है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है चूना पत्थर CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा में। कांडला विशेष आर्थिक जोन कहाँ है? गुजरात में। कांडला गुजरात में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? ये भागलपुर में है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर वर्कशॉप। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य कौन सा? उड़ीसा। भारत में कितने क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र? 18। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कौन सा? कांडला गुजरात। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? ये महाराष्ट्र में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बनी है? तो जो बोकारो का स्टील प्लांट है वो रूस की सहायता से बनी है। इसी तरह से राउर केला पूछा जाता है। राउर केला जर्मनी की सहायता से बना है। भिलाई रूस की सहायता से बना है। और दुर्गापुर जो है इंग्लैंड की सहायता से बना हुआ है। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है डिगबोई, आसाम का डिगबोई। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबादी के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला है पटना, और जबकि बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या के हिसाब से शेखपुरा है। तो इसी तरह से दूसरे क्वेश्चंस को भी देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, लौह अयस्क का प्रयोग किस उद्योग में होता है? इस्पात उद्योग में। उच्च आवास प्रदर्शन के लिए हैंशयूर विधि का विकास किसने किया? लेमान ने।
अमर झील बिहार के किस जिले में है? बेगूसराय। जय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल होती है? प्राणियों के शरीर में 70% जल होती है। काली मृदा, जिसका कि दूसरा नाम रेगुर मृदा है, किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास। झारखंड का कोडरमा जिला किस लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक उत्पादन के लिए। दाल किस पौष्टिक आहार का स्रोत है? दाल प्रोटीन का स्रोत है। कौन विदेशी कंपनी नहीं है, यानी जो इंडिया की है, कौन विदेशी कंपनी नहीं है? टाटा स्टील। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? मनीषराम मेघालय में। जबकि भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है लेह लद्दाख में। नेपानगर, नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। पटना का गोलघर किस उद्देश्य से बना था? पटना का गोलघर अनाज को संचयन करने, अनाज को रखने के लिए बना था 1786 में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पशु आम है, जबकि राष्ट्रीय आरक में जो आ जाती है वो इंडिया गेट आती है। भारत में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? जादूगोड़ा। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम ने। किस नदी को बिहार में शोक कहा जाता है? इन नदियों का शोक कहा जाता है। बिहार में जिस नदी जिसको शोक कहा जाता है वो कोसी नदी है। जबकि यही क्वेश्चन अगर बंगाल के लिए आएगा तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मंदार हिल किस जिले में है? मंदार हिल बिहार के बांका जिले में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई? 1919 में। 1919 में। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 का कन्वेंशन कहाँ हुआ? अफ्रीका में। प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? खनिज तेलों में। बिहार की किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है? बिहार की किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में? सोन नदी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध पेड़ के बचाने से है। उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको स्टार्ट किया था। 2011 के अनुसार बिहार की आबादी 10.5 करोड़ थी। पायराइट किसका अयस्क है? पायराइट एक धात्विक अयस्क, कॉपर यानी तांबे का है। पायराइट किसका अयस्क है? तांबे का अयस्क है। कोयले की प्रमुख किस्म है? कोयले का सबसे प्रमुख किस्म है जिसमें कार्बन सबसे अधिक होता है, एंथ्रासाइट कहा जाता है। कोयले की मुख्य किस्म है एंथ्रासाइट। भारत के किन क्षेत्रों में गरम मसाले की खेती होती है? भारत के अलावार क्षेत्र में गरम मसालों की खेती होती है। तो और भी क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक पक्की सड़क किस राज्य में है? महाराष्ट्र। बिहार में कितने प्रतिशत भाग पर वन है? बिहार में 7% भाग पे। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन है? लेह मनाली, 19,000 फीट है ऊंचाई इसकी लगभग। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? 2 कारण आप कह सकते हो, एक अधिक सिंचाई कह सकते हो और दूसरा गहन खेती कह सकते हो, गहन खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसको आपको याद रखना है। खरीफ फसल में कौन कौन सी आती है? चावल आ जाती है, मक्का आ जाती है, ज्वार आ जाती है, बाजरा आ जाता है, अरहर आ जाता, मूंग आ जाता, उड़द आ जाता, कपास आ जाता, जूट आता, मूंगफली आ जाता है। रबी फसल कौन सी है? रबी फसल में गेहूँ आ जाता है, जौ आ जाता, मटर आ जाता, चना और सरसों। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला
परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। जबकि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। कलपक्कम है सबसे बड़ा, जबकि पहला हो गया तारापुर। कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? डॉल्फिन मछली है। बांगर या गादर मृदा किसे कहते हैं? जलोढ़ मृदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। भाखड़ा बांध पूछेगा, भाखड़ा बांध सतलज नदी पे है। सरदार सरोवर पूछेगा, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। बिहार के किस जिले में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई होती है? वो बिहार का रोहतास जिला है। सड़क योजना में सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भाग में। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान है? कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है बिहार के। अभ्रक का उपयोग कहाँ होता है? अभ्रक का उपयोग विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण में किया जाता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? आसाम में। कर्नाटक की प्रमुख फसल कौन सी है? कर्नाटक की प्रमुख फसल कहवा यानी कॉफी है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। बिहार में अति जल दोहन से किसका सांद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। सुबहानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? झारखंड कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। लोहे का पूछेगा तो हेमेटाइट है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना? राजस्थान। देश में कितने विशेष आर्थिक जोन हैं? 8। बिहार की सीमा में रेलवे की लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। तल चिन्ह से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई क्या कहलाती है? तल चिन्ह से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई कहलाती है स्थानिक ऊंचाई। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के अनुसार वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भाग। विश्व में कितने हेक्टेयर भाग पर वन है? लगभग 400 हेक्टेयर। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग होता है? लगभग 10 kg। और भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 1986 में। ये कुछ क्वेश्चन थे जो पूरे ज्योग्राफी के पॉइंट से बुक से निकाले गए हैं और साथ साथ उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो 2011 से 2022 तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके अलावा आप इनको एक बार अच्छे से देख लिए। इसी के बेस पे लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर किया जाता है, तो आप इसको वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।